आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से नाज़रीन किराम आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम आज हम बात करेंगे थोहर की। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में थोहर है। इसको अक़ाक़ीरी ज़बान में ज़क़ूम कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको मिल्क हैडिजी प्लांट कहते हैं। ये अरेंड की फैमिली का एक पौधा है। अरबी में ज़क़ूम, बंगाली में मनसा गाज, हिंदी में इसको सेंड कहते हैं। ये एक कांटेदार पौधा है नाज़रीन, ये एक खारदार पौधा है जो 1 फुट से लेकर 10-15 फुट तक दरख्त नमा ऊंचा हो जाता है, जो कि शीरदार निबात है। इसके तने शाखों पर कांटे होते हैं। इसको तोड़ने या पौधे पर शगाफ देने से दूध निकलता है। इसके डंडे को काट कर लगाया जाए तो वो खुद ब खुद पौधा बन जाता है। इसका दूध, पानी और गुदा बतौर दवा मुश्तमिल है। इसकी अब इक़साम की बात मैं करने लगा हूँ नाज़रीन किराम। ये एक बड़ी अहम तरीन मैं आपकी खिदमत में इसकी जो ख़ास बात है आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसकी बेशुमार अक़साम है। डंडा थोहर, नधारा थोहर, जो दहारा थोहर, अंगिया थोहर, नागफिनी थोहर, जिसको पंजाबी ज़बान में छिता थोहर कहते हैं। नाज़रीन किराम अब आपकी खिदमत में कर दूँ, ये पंचधारा थोहर है। ये पंचधारा थोहर है। आप ये देखें इसको कैसे ख्याल किया जाता है। 1 ये है, 2 ये है, 3, 4 और 5। इधर से आप देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचधारा थोहर है। और ये है नाज़रीन किराम तदहारा थोहर, 3 धारा थोहर, इसको तदहारा थोहर कहते हैं। और ये भी तदहारा, एक इसमें गोल होता है इसकी तरह, उस पर ये जो कांटे वाली लाइन है ये 3 होती हैं, उसको तदहारा कहते हैं। ये भी तदहारा है। ये दोनों अक़साम जो हैं तदहारा में आती हैं। कई ऐसे थोहर हैं जिनके ऊपर ये कांटों वाली जो लाइन है ये 4 होंगी, इनको चदहारा थोहर कहते हैं। और किसी पर सिर्फ 2 होंगी, उसको नाज़रीन किराम जो है वो नदहारा थोहर कहते हैं। और एक होता है चौड़ा चपटा, वो छितरनुमा होता है, उसको नागफिनी थोहर कहते हैं। आम पंजाबी में छितर थोहर कहते हैं। नाज़रीन किराम इसका अफ़ाल व ख़वास में तमाम किस्म के थोहर जो हैं, इसकी तमाम थोहर की तमाम अक़साम जो है, अब इसकी हम जामिया बात करेंगे। और इस थोहर को, तदहारे थोहर को कीमियागार कीमिया की चाबी मानते हैं और इसको मानते हैं कि ये बहुत अक्सरी जो है वो काम आता है। नाज़रीन किराम इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये एक आपको गुद्दा नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपको एक गुद्दा नज़र आएगा। बतौर दवा यही इस्तेमाल होता है। इसका दूध इस्तेमाल होता है और इसको कूट कर इसका पानी निकाला जाता है, वो इस्तेमाल होता है। तो अफ़ाल व ख़वास में मुक़र्रर महलल, मोहसल, बलगम, मनफस, बलगम, मुहरक, जाली, कासर, रिया है।
थोर का दूध मुसल बलगम होने की वजह से आशक वजह मुफासिल इस्तिस्का और जज़ाम में इस्तेमाल किया जाता है। चनाचा अरज नखूज या तुरबत बारीक शुदा करके शीर थोर में गूंद कर चने के बराबर गुणियों मिलाकर हस्ब ताकत मरीज को खिलाते हैं। ये मादे को दस्तों के जरिए खारिज करके मज़कूरा अमराज को पैदा करता है। बलगमी, खांसी और दमा में भी ये नुस्खा मुफीद है। थोर का मरूफ नमक खार भी बनाया जाता है जो बलगमी, खांसी, दमा और इस्तिस्का में मुफीद है। थोर के दूध को गाय के दूध 20 गुना में मिला के इस दूध का मक्खन निकाल कर घी बनाया जाता है। जो 2-3 माशा घी इस्तेमाल करें। ये मादे को खारिज करके बदन को कायाकल्प कर देता है। याद रखें कि मज़कूरा गोलियां खाने के बाद मरीज़ को घी ज़रूर दें ताकि आंतों में खराश और खुश्की पैदा ना हो। थोर के दूध की 2 बूंदें कतरे को मक्खन 1 तोला मिलाकर खा लेने से क्या हाल होकर दमा और खांसी के लिए मुफीद है। थोर का बैरूनी इस्तेमाल। शीर थोर मुहर्रक होने की वजह से इसको मक्खन में मिलाकर धूप में रख दिया जाए। फिर से जो घी हासिल होता है वो बतौर तला मजलूक के लिए तहरीक और खैजिश पैदा करके कुव्वत बा में ही जान पैदा कर देता है। अगर इसको बदन पर मालिश किया जाए तो जिल्द को सुरख कर देता है। थोर के पत्तों का पानी निकाल कर हम वज़न रोगन कूद डालकर पानी को आग पर रखकर खुश्क कर लें। जब रोगन बाकी रह जाए तो ये तेल बतौर मालिश इस्तेमाल होता है। अरकुल निसा वजह मुफासल, नकल, फालज और लकवा में भी मुफीद है। इस तेल का फाया दर्द वाले दांत पर रखना और दांत के लिए मुफीद है। इसके पत्तों का रस कान में डालना कान दर्द के लिए मुफीद है। इसके पत्तों को गर्म करके इनका पानी निचोड़िए और अहम वज़न पालक जूही को जड़ मिलाकर गोलियां बना लेते हैं। बावक़्त ज़रूरत गोली को आब बर्ग थोर में घिस कर दांत पर लगाते हैं। खारजी तौर पर महमर और मकर्रा होने की वजह से इसको दूध को हल्दी में मिलाकर बवासीर मसों पर लगाते हैं। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर से फ़ाल व ख़वास इनकी अक़साम भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मज़ीद नबातात की अक़साम जानने के लिए और बहुत सारे नुस्खा जात से आगाही के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।